करेंगे सबसे पहले मोहम्मद आमिर की और इमाद वसीम की, जो कि शायद पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इनका। फिर पीएसएल की थोड़ी खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स बड़े इधर उधर हो रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे आपका एहसान होगा, और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर आपका और बड़ा एहसान होगा। तो ये दो काम कर देना। बाकी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आमिर साहब की और इमाद साहब की, जो कि दोनों आप जानते हैं कि रिटायर्ड हो चुके हुए हैं। आमिर तो काफ़ी टाइम से है, इमाद ने भी कुछ दिन पहले रिटायरमेंट ली है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप जिस कंपनी में बैठेंगे आप फिर उस जैसे हो जाएंगे, आपको भी उस तरह की आदतें लग जाएंगी। तो ज़ाहिर है अभी इमाद और आमिर आपस में दोस्त हैं, तो आमिर की जब कंपनी में रहेंगे इमाद ज़्यादा, तो वो भी फिर उनके नक्शे कदम पे ही चलेंगे। ऐसा ही होता है अक्सर कि आप जिसके साथ रहें उसकी तरह क्या बन जाते हैं। तो अब वो भी आमिर की तरह रिटायरमेंट लेके बैठ गए हैं। पता नहीं क्या उनका, मुझे समझ नहीं आई। मोहम्मद हफीज़ ने कल कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा भाई मैंने इन दोनों को कॉल की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम बस जितना खेलना था पाकिस्तान से खेल लिया है। अब हम आगे फोकस करेंगे लीग्स पे, मतलब पाकिस्तान ही हम खेलेंगे, हम लीग से खेलेंगे। हमें पाकिस्तान अजीज़ नहीं है, हमें ये गोरों की लीगें, अरबियों की लीगें, फिर बांग्लादेश की, श्रीलंका की, ये हमें ज़्यादा अजीज़ हैं। पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमारी वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो ये समझ नहीं आती कि तुम जिन लीगों में आज पाकिस्तान की वजह से खेल रहे हो, पाकिस्तान ने तुम्हें एक नाम दिया है, एक पहचान दी है। आज तुम उसी पाकिस्तान की टीम को जो तुमसे रब्ता करता है कि आ जाओ रिटायरमेंट वापस ले लो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो और फिर पाकिस्तान से खेलो, तुम उनको आंखें दिखाते हो नहीं जी हम तो बड़े फन्ने खां हैं, हम तो लीगें खेलेंगे। तो ठीक है लीगें खेलो, कितनी खेल लोगे? एक साल खेल लेंगे, 2 साल, फिर जब ज़ाहिर है आप अपनी इंटरनेशनल टीम से नहीं खेलते तो आपकी लीग्स में वैल्यू गिरती है, और जब इनकी गिरेगी, जब इनको कम पैसे टीमें देंगी, कोई कौड़ियों के भाव, तो फिर इनको समझ आएगा कि हाँ हमने गलत किया था, पाकिस्तान को इस तरह बदनाम करके भी और इस तरह मुंह उठा के रिटायरमेंट लेके भी और फन्ने खां बन के भी हमने गलत किया है। ये तो वक्त इनको बता ही देगा दोनों को। अभी तो ये सॉरी, अभी तो ये काफ़ी चौड़े हुए हुए हैं कि हम जी पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़े हैं, हम तो अब्बू हैं पाकिस्तान टीम के। तो ये इनको लग जाएगी समझ। और बाकी ये जो फैंस आमिर के बड़ा ट्विटर पे इधर उधर करते हैं कि कम बैक कर लो, कम बैक कर लो, तो मैं उनको ये साफ साफ बता दूं कि आपका जो फेवरेट मोहम्मद आमिर है उनको सिर्फ लीग से, सिर्फ पैसों से ही प्यार है, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। अगर होता तो मेरे भाई वो काफ़ी टाइम पहले रिटायरमेंट वापस ले लेते और टीम में वापस आ जाते। ठीक है ना? कभी वो कहते हैं मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, जब मैनेजमेंट सही हो तो फिर वो कहते हैं प्लेयर्स बुरे हैं, फिर वो कभी बाबर आजम को बुरा बोला कहते हैं। तो ये तो वो और अब यही हुआ है कि कराची किंग्स ने आमिर को भी निकाल दिया है और इमाद वसीम को भी निकाल दिया है। जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। इमाद वसीम अब आपको इस्लामाबाद से खेलते हुए नज़र आएंगे, और हो सकता है कि आमिर वापस वापस तो नहीं, मतलब कोयटा में चले जाएं और सरफराज के अंडर खेलें। और बाकी नसीम शाह की खबरें आ रही हैं कि वो अब जा रहे हैं मुल्तान में, और बदले में मुल्तान ने रायली रूसो, जो कि आप जानते हैं काफ़ी उनका अच्छा रिकॉर्ड है पीएसएल में, वापस कोयटा को दिया है, क्योंकि कोयटा में पहले वो खेलते थे फिर वो मुल्तान में गए। तो अब मुल्तान ने नसीम शाह लिया कोयटा से, और रायली रूसो वापस किया है कोयटा को। तो अच्छे प्लेयर हैं रायली रूसो। बाकी नसीम शाह का ही रोला बना हुआ है, कभी इस्लामाबाद कहती है हमने लेना है, कभी पेशावर, कभी कोई तो, लेकिन अब मुल्तान ने ले लिया फाइनली पेशावर को। इमाद गए हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से बड़ी जो न्यूज़ है वो हसन अली की है कि वो अब शदाब रोटी गैंग को छोड़ के तो कराची की टीम में गए हैं, वो कराची से खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। तो खैर ये थी मेरी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और आमिर आमिर करना बस कर दो। अब बाकी यंगस्टर को सपोर्ट करो। थैंक यू।